इंदौर नगर निगम की नेता प्रतिपक्ष फौजिया शेख अलीम का निगम परिषद और महापौर मालिनी गौड़ पर आरोपों का दौर अभी भी जारी है। जी हां, फौजिया शेख ने बुधवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई थी, जिसमें उन्होंने पत्रकारों से चर्चा करते हुए कहा कि महापौर मालिनी गौड़ ने पूरी स्वच्छता सर्वेक्षण का श्रेय अकेले लिया है और इसी के साथ उन्होंने अधिकारियों को संरक्षण देकर भ्रष्टाचार को बढ़ावा भी दिया है। देखिए इस रिपोर्ट में। इंदौर नगर निगम ने नेता प्रतिपक्ष कांग्रेस पार्षद फौजिया शेख ने एक बार फिर महापौर मालिनी गौड़ के खिलाफ मोर्चा खोला है। नेता प्रतिपक्ष ने आरोप लगाते हुए कहा है कि इंदौर को नंबर 1 बनाने का श्रेय महापौर स्वयं लेना चाहती हैं, जबकि इसमें शहर के सभी 85 वार्ड पार्षदों का सहयोग रहा है। वहीं महापौर ने जनप्रतिनिधियों से भी दूरी बना ली है, क्योंकि हम सारे लोग हर वार्ड में काम करते हैं और वार्ड को स्वच्छ बनाने में पार्षदों की जो भूमिका होती है और जो शहर में भूमिका होती, वो एक महापौर जो उनको भूमिका निभाना थी वो नहीं निभा पाई। तो मैं महापौर जी ने जो जनप्रतिनिधि का अपमान किया और अधिकारियों को जो अपने साथ रख के वो अवार्ड लेने गई, इसके लिए मैं बहुत अफसोस जाहिर करती हूँ। और शहर में जो सफाई के नाम पे हो रहे भ्रष्टाचार और महापौर जी के संरक्षण में हो रहे भ्रष्टाचार पर मैं बात करना चाहती हूँ कि महापौर जी इस तरह का भ्रष्टाचार आप बंद करिए और जनप्रतिनिधियों को जो आप नेगलेक्ट करती हैं और जनप्रतिनिधियों का जो आप अपमान कर रही हैं, चाहे वो शहर में नंबर 1 आने में और या हैट्रिक बनाने में, आप एक भी जनप्रतिनिधि को ले जाना आपने ज़रूरी नहीं समझा, जबकि सभापति का पूरा हक बनता था यहाँ जाने के लिए, परंतु आपने उनका भी नाम लिस्ट से कटवा दिया गया। दरअसल पिछले कुछ दिनों से महापौर और नेता प्रतिपक्ष दोनों आमने सामने हैं। इंदौर को लगातार तीसरी बार हैट्रिक बनाकर नंबर 1 लाने पर महापौर मालिनी गौड़ द्वारा लिए जा रहे श्रेय पर आपत्ति ली और कहा कि गौड़ ने नगर निगम अधिकारियों और कर्मचारियों के साथ कई अनियमित और फिजूल खर्च किए हैं, जिनमें कई जगह भारी भ्रष्टाचार होने की आशंका भी है। स्वच्छ भारत मिशन में इंदौर नंबर 1 बना, यह अच्छी बात है, लेकिन सफाई के नाम पर जो राशि खर्च की गई है और की जा रही है, उसमें कई अनियमितताएं भी सामने आ रही हैं। सचिवालय, महापौर हाउस को महापौर जी ने सचिवालय बना दिया है। महापौर जी अपने एक्ट अनुसार काम करती हैं और अपने नियम कायदे चलाती हैं, जो कि अब उनके एक्ट और नियम नहीं चलेंगे, क्योंकि अब भाजपा की सरकार यहाँ से चली गई है, जो उनको पूरा संरक्षण हर कार्य में किया करती थी। आप देखिए कि जब महापौर जी हैट्रिक का पुरस्कार लेके आई तो हमारे पार्षद 16 से 17 होंगे, परंतु 85 पार्षदों में से अधिकतर सारे ही पार्षद महापौर जी भाजपा के थे, पर महापौर जी के साथ 1 से 2 पार्षद खड़े थे। पूरे पार्षद भी महापौर जी के साथ नहीं है। तो महापौर जी अगर इस तरह के आप कार्य करेंगी तो आगे आप बहुत परेशानी भी उठाएंगी और आपका पूरा विरोध होने लगा है, चाहे वो MIC मेंबर हो, चाहे सभापति हो, चाहे 2 नंबर के 14 पार्षद हो, चाहे महिलाएं पार्षद हो। महापौर जी ने कभी उनके साथ मीटिंग नहीं की, महापौर जी कभी मिलती नहीं है, महापौर जी कभी आम जनता से 4.5 साल में अगर एक टाइम भी मैं आपको बता दूं कि वो कभी नहीं मिली है। तो इस तरह से अगर महापौर जी कार्य करती हैं तो महापौर जी को अपने पद से खुद इस्तीफा दे देना चाहिए। वहीं उन्होंने कहा कि स्मार्ट सिटी के लिए जो राशि प्राप्त हुई उसका उपयोग भी स्वच्छता सर्वेक्षण पर किया गया। डोर टू डोर कचरा उठाने के नाम पर दोहराकर शहर के लाखों नागरिकों पर थोप दिया गया। पहले से स्वच्छता कर लिया जा रहा था और अब डोर टू डोर कचरा कलेक्शन के नाम पर जनता को दोहरा भुगतान करना पड़ रहा है। और सभापति नरूका जी के ही वार्ड से सफाई का जो शुरुआत हुई थी, जो डोर टू डोर की शुरुआत हुई थी, वो उनके वहाँ से हुई थी, तो उनका डबल हक बनता था साथ में जाने का, परंतु आपने उनको नेगलेक्ट किया। और मैं आपको बता दूं कि वहाँ जो मैंने देखा कि सफाई में जब हैट्रिक नंबर 1 आए तो वहाँ कंसल्टेंट से लेके NGO से लेके जो नगर निगम से भ्रष्टाचार भी कर रहे हैं और नगर निगम में जो अपनी कमाई कर रहे हैं, और जनप्रतिनिधि जो अपनी मेहनत से और अपनी लगन से वहाँ पर काम कर रहा है, महापौर जी ने उनका अपमान करके उनको नहीं ले गई। और रोहन सक्सेना, अरशद वारसी जी और जगताप जी, इन सब की फैमिली वहाँ पर मौजूद थी और एक जनप्रतिनिधि है, और मैं तो चाहती हूँ कि 85 पार्षद उस अवार्ड में जाना उनका हक बनता है। महापौर जी ने 4 से 4.5 साल में
कभी भी जनता से आम मुखातिब नहीं हुई है, जनता के दुख दर्द नहीं देखे, सिवाय पुरस्कार लेने के और अपने वाहवाही लूटने के। तो महापौर जी जनता की जन सुनवाई तक नगर निगम में बंद कर दी थी, वो तो हमारी सरकार आई और हम लोगों ने मंत्री से लेके संभाग आयुक्त तक गुहार लगाई और आम जनता की जन सुनवाई में नगर निगम में चालू करी। तो महापौर जी कभी CTCL बस नहीं, AICTCL बस पर नहीं बैठती हैं, कभी स्मार्ट सिटी के ऑफिस नहीं गई। नगर निगम में आने का तो उनका एक रिकॉर्ड कायम हो जाए, अगर हम रिकॉर्ड बनाने जाएं तो, कि शहर की, मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी नगर निगम की महापौर ने रिकॉर्ड बनाया है कि वो कभी नगर निगम नहीं आती। गौरतलब है कि इससे पहले भी नेता प्रतिपक्ष द्वारा महापौर गौड़ पर इस तरह के आरोप लगाए जा चुके हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज, इंदौर।